हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और कल की डेट पे हमने बहुपद के बेसिक बातों को सीखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था। तो कल की क्लास में हमने बहुपद के गुणांक पर क्लास को एंड किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो भाई तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और क्लास को लाइक अवश्य करें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि बहुपद जनरली कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था रैखिक बहुपद के बारे में। किसके बारे में? रैखिक बहु बहुपद जिसको आप बोलते हैं लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही आपने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा। द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को आप बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट आपने पढ़ा था त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसको आपने बोला था ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या आप तब बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं कह सकता हूं किसी बहुपद में चर चर x की अधिकतम अधिकतम घात जितनी होगी जितनी होगी उस बहुपद में या उस बहुपद में उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। कहने का मतलब, किसी बहुपद में चर x की जो अधिकतम घात जितनी होगी उस बहुपद में उतने ही शून्य की संख्या होगी। जैसे अगर हम बात करें रैखिक बहुपद, किसकी? रैखिक बहुपद। आप जानते हैं रैखिक बहुपद में जो चर होता है x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? इसलिए शून्यकों की संख्या इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी बताइए? 1 होगी। ऐसे ही अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद में मेरे भाई चर की x की अधिकतम घात x की अधिकतम घात होती है 2। और यही कारण है कि द्विघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या वो होगी कितना? 2। ठीक है। ऐसे ही अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद में x की अधिकतम घात
x की अधिकतम घात होती है कितनी? 3। इसलिए शून्यक की संख्या या शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना? 3। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि n घात वाले बहुपद में n घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? तो n घात वाले बहुपद में मैंने अभी आपको बताया कि किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या उस बहुपद की मैक्सिमम पावर कहलाती है, ठीक है? तो n घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? n शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? n शून्यक होंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, ठीक है? किसी भी बहुपद का शून्यक आप कब कैलकुलेट कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि शून्यक होता क्या है, ठीक है? शून्यक जिसको आप बोलते हैं मूल, क्या बोलते हैं? मूल, और इंग्लिश में इसको बोलता हूं जीरोज। क्या बोलता हूं? जीरोज, ठीक है? तो शून्यक को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं किसी बहुपद में किसी बहुपद में चर x का वह मान वह मान जो बहुपद p ऑफ x को संतुष्ट करे अर्थात चर x के उस मान को जिस पर बहुपद p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्राप्त हो, बहुपद का शून्यक या मूल कहलाता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक वैल्यू है, कोई एक बहुपद है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि p x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 कैसा बहुपद है, तो आप कहेंगे ये एक रैखिक बहुपद है। बोलिए हाँ कि नहीं? और अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो शून्यकों की संख्या आपकी निकल के आएगी कितनी? 1, ठीक है? तो यहां पर अगर हम कहें माना p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का एक शून्यक अल्फा है। क्या है? अल्फा है। तो हम कह सकते हैं, आपने क्या कहा कि यक्स का वह मान, चर x का वह मान जो बहुपद p ऑफ x को संतुष्ट करे, अर्थात चर x के उस मान को जिस पर बहुपद p ऑफ x बराबर 0 प्राप्त हो, बहुपद का शून्यक कहलाता है। कहने का मतलब
x इज इक्वल्स टू अल्फा पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी कितनी? 0। पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 0 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0। पी ऑफ एक्स का मान कितना है बताइए? 2x प्लस 3। अब हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू अल्फा पर, यानी जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट करेंगे? वैल्यू अल्फा पुट करेंगे। यानी यहां से कह सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कह सकता हूं 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3 और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। कहने का मतलब यही जो अल्फा निकल के आया है ना, ये पी ऑफ एक्स 2x प्लस 3 का क्या है? एक शून्यक है। ठीक है, और आप देखिए शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या भी एक है, जिसका मान -3/2 है। अगर हम इसका सत्यापन करें, क्या करें? सत्यापन। अगर सत्यापन करें तो आपने यही तो कहा कि शून्य क्या होता है? किसी बहुपद में चर की वह वैल्यू होता है जिसको रखने पर पी ऑफ एक्स क्या होता है? 0 हो जाता है। कहने का मतलब अगर अल्फा इज इक्वल्स टू -3/2 पी ऑफ एक्स का शून्यक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू -3/2 पर पी ऑफ एक्स का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि -3/2 पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का एक शून्यक है। अभी अभी आपने यही तो काउंट किया, एक शून्यक है, एक शून्यक है। अर्थात अर्थात x इज इक्वल्स टू -3/2 पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्राप्त होना चाहिए। बोलिए हाँ कि नहीं? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बोलिए हाँ कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अभी मैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 का LHS उठा लेता हूं, और LHS अपने पास है क्या? तो पी ऑफ एक्स का मान है 2x प्लस 3। बोलिए 2x प्लस 3। और यहाँ पर ध्यान दीजिए x इज इक्वल्स टू -3/2 बहुपद का क्या है? शून्यक है। इसलिए आप x की वैल्यू कितना रखेंगे? -3/2 रखने पर x इज इक्वल्स टू -3/2 रखने पर। ठीक है, और जैसे आप x इज इक्वल्स टू -3/2 रखेंगे तो 2 गुना -3/2 प्लस 3, और 2 से 2 आपका सिंप्लीफाई होगा, यहाँ बचा -3 प्लस 3, और आप जानते हैं -3 और प्लस 3 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनली मिलेगा क्या? 0। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं चूंकि x इज इक्वल्स टू -3/2 पर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। इसलिए x इज इक्वल्स टू -3/2 पी ऑफ x का शून्यक शून्यक अवश्य होगा, अवश्य होगा। और यही आपने कैलकुलेट भी किया था। ठीक है, इसी तरीके से आप द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण का भी शून्यक निकाल सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, अब हम कहाँ चलते हैं भाई? नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? आप एक हेडिंग बनाइए, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या हेडिंग बनाएंगे? बहुपद बहुपद के शून्यकों का शून्यकों का ज्यामितीय ज्यामितीय अर्थ। ठीक है,
तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है मेरे भाई, आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपको ना कोई ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है, कोई एक ग्राफ दिया गया है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका यक्स एक्सिस है, ये आपका यक्स डैश और ये आपका वाई डैश एक्सिस है, और ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, क्या है बताइए, मूल बिंदु है। और मान लीजिए कि कोई एक ग्राफ है जो इस पूरे निर्देशांक को इस तरीके से कट करता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि ये जो बहुपद है, ये P ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई दिया है। ठीक है, P ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, y दिया गया है। ठीक है, अगर ये दिया गया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, केवल इस ग्राफ को देख करके बताइए कि बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं ये बात लिख देता हूं जिससे आपको अगली एक्सरसाइज लगाने में एक भी मिनट नहीं लगेगा। केवल इतनी सी बात पकड़ना है आपको। लिखेंगे ग्राफ, ग्राफ एक्स तथा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितने जितने बिंदुओं पर, बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करता है, उस बहुपद के, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। बात समझिए, ज्यादा क्लियरिटी होगी आपको। हमने कहा कि जो ग्राफ होगा या जो बहुपद होगा, इसको आप बहुपद भी कह सकते हैं, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, आपने एक ग्राफ प्लॉट किया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई का। ये येलो वाली लाइन जो है, ये पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पी ऑफ एक्स में कितने शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, तब आपको क्या बताना है मेरे भाई, तब आपको बताना है, सबसे पहला काम है ग्राफ को आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को एक जगह पर ये इंटरसेक्ट किया है पी ऑफ एक्स, ये दूसरी जगह इंटरसेक्ट किया है, और ये तीसरी जगह पर इंटरसेक्ट किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बताइए, मैं कह सकता हूं पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, तो एक दो तीन, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। कहने का मतलब यक्स के यहाँ पर आपको तीन मान मिलेंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताया है कि यक्स का जहां पर तीन वैल्यू मिलेगा वो आपका त्रिघात बहुपद होगा। यानी यहाँ से आप यक्स पी ऑफ एक्स का ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार का बहुपद होगा। तो कैसा बहुपद होगा, ये आपका त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपका, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आने लगेंगी। ध्यान दीजिए, मान लेता हूं ये फिर से मैंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश, और ये वाई डैश। और एक ग्राफ मान लीजिए कोई ऐसा खींचा हुआ है जिसको आप कह सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ को देखकर आप बताइए बहुपद के कितने शून्यक हैं, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे चूंकि देखिए ये वाला जो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए
यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जानी है? इसके शून्यकों की संख्या होगी आपकी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो चूंकि एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है आपका एक्स एक्सिस का, इसलिए शून्य कितना होगा? 0। एक और समझिए, मान लेता हूं कि कोई एक लाइन है, ठीक है, जो आपके ग्राफ को इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू y का एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू, या ऐसा कह देता हूं, इसको P1 कह देता हूं, इसको P2 कह देता हूं, तो P2 ऑफ x में शून्य की संख्या कितनी होगी? में शून्य की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे चूंकि P2x इज इक्वल्स टू वाई जो है वो x अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए कैसा, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। और मैं पूछूं P2x किस प्रकार का बहुपद होगा, तो आप कहेंगे ये कैसा होगा? रैखिक बहुपद होगा। कैसा होगा बताइए? रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और आपने अभी यही तो सीखा कि रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। चर की अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। और आपने ये भी सीखा है कि चर की अधिकतम जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही अधिकतम शून्य शून्य की संख्या होती है, ठीक है। एक ग्राफ मैं और बनाता हूं, ठीक है। मान लेता हूं कि ये कोई एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ठीक है। ये कोई एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ठीक है। और ये यहीं तक है केवल, थोड़ा सा इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ये एक ऐसा ग्राफ है और इस ग्राफ को मैं नाम देता हूं क्या? P3x इज इक्वल्स टू वाई। P3x इज इक्वल्स टू वाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि P3x इज इक्वल्स टू वाई में शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो एक चीज जो आपको माइंड करनी है कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज है, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे और अपने कंटेंट पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना आपको आगे बहुत ही बड़ी बातें लगने वाली हैं। बात समझ पाए कि नहीं? तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप चीजों को बहुत आसानी से और बहुत ही सहजता से बता पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, P3 यक्ष को मैंने रेड लाइन से बनाया है। और अगर मैं आपसे कहूं कि P3x के शून्यकों की संख्या, तो आपका पहला काम है कि देखें कि P3x जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को या एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप कहेंगे ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट पहला है, ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि P3x इज इक्वल्स टू वाई में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और फिर से आप बोलिए कि P3x कैसा बहुपद होगा? तो चूंकि शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि यक्ष की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे, और यहाँ पर यक्ष की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और ग्राफ बना लेते हैं और यही अपना लास्ट ग्राफ होगा। और ये ग्राफ कैसा होगा समझिएगा। मान लेता हूं कि कोई एक ग्राफ आपका ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूं P4x इज इक्वल्स टू वाई। क्या है? P4x इज इक्वल्स टू वाई। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि P4x इज इक्वल्स टू वाई में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है? आपको करना केवल इतना है कि आप देखिए P4x इज इक्वल्स टू वाई यक्ष अक्ष को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। अपने को वाई से नहीं मतलब है, ठीक है, एक्स से मतलब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपका यक्ष यूज हुआ है, ना कि वाई। तो P4x इज इक्वल्स टू वाई में शून्यकों की संख्या, ये आपका प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे?
आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप देखेंगे कि P4X जो कि आपका येलो कलर का बना हुआ है, तो उसको आप देखिए कितने जगह पर x अक्ष को कट कर रहा है, तो आप कहेंगे एक बिंदु पर, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट दूसरा होगा। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? 2 हो गई। कितनी? 2। और इसको आप कह सकते हैं कितना, शून्यकों की संख्या चूंकि 2 है, इसलिए यक्ष की अधिकतम घात भी कितनी होगी? 2 होगा। और जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी, उसको आपने क्या बोला था बताइए? तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो ची चीजें आपको डिलीवर की जा रही हैं, वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। और अगर हाँ, तो अगली एक्सरसाइज जो आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1 है, देखिए उसको आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 को अगर हम ध्यान से देखें, तो एक्सरसाइज 2.1 कह क्या रहा है? कह रहा है कोई एक बहुपद P ऑफ x है, जिस P ऑफ x के लिए y इज इक्वल टू पी ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में P ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? P ऑफ x की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ग्राफ है, ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछूं क्या ये x एक्सिस को कहीं पर कट कर रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो बस डायरेक्टली आप लिखिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शून्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। क्या ये आपको कायदे से दिख रहा है? अगर नहीं तो मैं नीला लेता हूं, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? और शायद नीला और भी नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर कलर को बहुत मैटर मत करिएगा। ठीक है, तो बस ये जानिए कि यहाँ शून्य कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं दूसरे फिगर पर बात करूं, तो दूसरे फिगर का जो ग्राफ है वो आप देखिए, जो दूसरे फिगर का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ग्राफ है पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर कट किया है, तो आप कहेंगे केवल और केवल एक बिंदु पर कट किया है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे एक। अगर मैं पूछूं कि ये ग्राफ जो बना हुआ है ये किस प्रकार का बहुपद होगा, तो आप कहेंगे ये कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है कि एक रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। अच्छा, एक छोटी सी बात और आप मुझे बताइए कि ये किस प्रकार का बहुपद होगा? ये किस प्रकार का बहुपद होगा? तो ये आपका शून्य बहुपद कहलाएगा मेरे भाई। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद है क्या? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का एक भी शून्यक ना प्राप्त हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और सुनिए, अगर तीसरे प्रश्न पर मैं चलूं, तो तीसरे प्रश्न पर शून्यकों की संख्या, तो ध्यान दीजिए, यक्ष अक्ष का इंटरसेक्शन पॉइंट 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर मैं पूछूं कि ये जो ग्राफ है ये किस प्रकार का बहुपद कहलाएगा, तो आप कहेंगे कि ये ग्राफ आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? इसी तरीके से अगर यहाँ चौथे चित्र पर हम चलें, चौथे चित्र पर ध्यान दीजिए, जो यक्ष का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1 और 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। और कैसा बहुपद होगा? तो आप कहेंगे कि ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? चलिए, पांचवें पर अगर मैं बात करूं, पांचवें प्रश्न पर, तो पांचवें प्रश्न पर शून्यकों की संख्या को काउंट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स है वो x अक्ष को कितनी बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो आप कहेंगे कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, और ये आपका चौथा पॉइंट है। इसलिए शून्य की संख्या होगी कितनी? 4। और अगर बात करें किस प्रकार का बहुपद होगा, तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, 4 घात वाला बहुपद। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पर मैं बात करूं, लास्ट फिगर जो कि छठा है,
अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पहले आपको देखना पड़ेगा। तो ये पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स अक्ष के साथ, ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स अक्ष के साथ, और ये तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स अक्ष के साथ। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भाई? आप कहेंगे 3 हो जाएंगे। कितने? 3। 3। और मैं पूछूं किस प्रकार का बहुपद होगा, तो आप कहेंगे कि ये एक त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 तक ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, और टॉपिक का नाम क्या होगा? किसी बहुपद के किसी बहुपद के किसी बहुपद के शून्यकों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच गुणांकों के बीच संबंध संबंध ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि हल्का सा ना, जो चीजें आगे आप पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, हल्का सा आप उसको घर पे भी ना एक बार रिवाइज करिए। तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए इस बात की बहुत ही आसानी होगी कि जो चीजें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, वो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आनी है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आज की क्लासेस आपको पसंद आई होंगी, और अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियोस को देखते हैं तो आपको बहुपद के शून्यकों को निकालने में, बहुपद को समझने में, बहुपद का प्रकार समझने में, इन सारी चीजों में कोई भी समस्या नहीं आनी है। तो पढ़ते रहिए क्लास को, और खूब एंजॉय करिए क्लास को। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।